यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे चरणों में आकर धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय एकत्र किया है। धन्यवाद कि तू हमें पहचानता है, प्रेम करता है और तूने हमें अपनी पुत्रियाँ होने का गौरव दिया है। प्रभु, जब हम आज यह विषय सुनने और विचारने जा रहे हैं कि राजा की पुत्री आत्मविश्वास के साथ चलना, तब हम तुझे आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे बीच उपस्थित हो। तेरी पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को छुए, हमारी सोच को नया करे और हमें तेरे सत्य में स्थिर करे। आज हर एक बहन को यह जानने और अनुभव करने दे कि वह किसी साधारण पहचान की नहीं, बल्कि स्वर्गीय राजमहल की राजकुमारी है। हे प्रभु, हमारे भय, असुरक्षा, तुलना और कमजोरी को दूर कर दे और हमें तेरे द्वारा दी गई पहचान और उद्देश्य में चलने की सामर्थ्य दे। हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण कर और आत्मविश्वास से जीवन जीना सिखा। ऐसा आत्मविश्वास जो हमारे कार्यों या रूप से नहीं, बल्कि तेरे वचन और वादों पर आधारित हो। हे प्रभु, यह समय तेरे लिए समर्पित है। तू इस सभा में महिमा पाए। यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद दिलाना चाहती हूँ। आप साधारण नहीं हैं। आप सर्वोच्च परमेश्वर की पुत्री हैं। आप राजा की संतान हैं। इसका अर्थ कि आपके अंदर स्वर्गीय पहचान, अधिकार और उद्देश्य से भरा हुआ है। लेकिन यह संसार हमें बार बार बताते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। यह हमारे मूल्य, सुंदरता और सामर्थ्य पर संदेह डालता है। आज हम उन झूठों को खामोश करते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को पकड़ते हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु तुम एक चुनी हुई जाति हो, राजकीय याजकागण को एक पवित्र जाति हो, ऐसी प्रजा हो जो परमेश्वर की निज संपत्ति है। आप परमेश्वर द्वारा चुनी गई है, किसी गलती से नहीं, इच्छा से नहीं। आपका स्त्री होना कोई दुर्घटना नहीं, यह एक ईश्वरीय नियुक्ति है। आपका अतीत आपकी बुलावट को रद्द नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए चलो एक चुनी हुई की तरह सोचो, एक चुनी हुई की तरह और बोलो, एक चुनी हुई की तरह। जैसे बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रत्व की आत्मा पाई है। एक राजा की पुत्री के रूप में हम भय में नहीं, बल्कि विश्वास में चलते हैं। सच्चा आत्मविश्वास ना तो रूप में है, ना उपलब्धियों में, ना प्रशंसा में, बल्कि पहचान में है। जब आप जानती है कि आप किसकी है, तब लोगों की राय आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ सकती। जब आप जानती है कि कौन आपके साथ है, तब आप पीछे नहीं हटती, बल्कि अपने बुलावट में आगे बढ़ती है। बाइबल में लिखा है कि क्या जानू कि तू इसी समय के लिए तो राजा बनने के योग्य हुई है, एस्तर की तरह। हो सकता है आपको भी लगे कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर तैयार को नहीं, बल्कि चुने हुओं को तैयार करता है। आप जहां भी है, घर, कार्यस्थल, समाज में, वहां कोई कारण है। आप सिर्फ घर नहीं चला रही, आप अगली पीढ़ी को परमेश्वर के लिए तैयार कर रही हैं। आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रही, आप वहां परमेश्वर का प्रकाश ले जा रही है।
सो मेरी बहनें, अब समय है कि आप अपना सिर ऊंचा रखें, अपने मुकुट को ठीक करें, दृढ़ता से चलें, प्रेम से बोलें, सेवा में आनंदित रहें और उस विश्वास के साथ जिए जो केवल परमेश्वर की पहचान से आता है। संसार को उस स्त्री की जरूरत है जिसे परमेश्वर ने रचा है, ना किसी की नकल, ना तुलना, बस आप जैसे कि आप हैं, अद्भुत, योग्य और ईश्वरीय की संस्था। चलिए प्रार्थना से समापन करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें अपने वचन के माध्यम से स्मरण कराया कि हम सिर्फ स्त्रियां नहीं बल्कि राजा की पुत्रियां हैं, तेरे द्वारा रची गई, चुनी गई और अनुग्रह से भरी हुई। प्रभु, जैसे जैसे हम इस स्थान से जाते हैं, तू हमें स्मरण कराता रह कि हमारी पहचान इस संसार में नहीं बल्कि तेरे वचनों में स्थिर है। हमें ऐसा विश्वास दे जो हमारे गुणों या योग्यताओं पर नहीं बल्कि तेरे प्रेम और बुलावट पर आधारित हो। हर असुरक्षा को हटाकर हमें तेरी दृढ़ता में चलना सिखा। हर भय की जगह तू विश्वास भर दे और हर कमजोरी की जगह तेरी सामर्थ्य। हे प्रभु, जैसे हम अपने अपने जीवन में लौटते हैं, तू हमारे साथ चल। हमारी बातें, चाल चलन और व्यवहार में तेरी महिमा प्रकट हो। इस संसार में तेरे राज्य की ज्योति बनकर जी सके। धन्यवाद कि तूने हमें बुलाया, चुना और प्रेम किया। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आपसे दिल से गुजारिश है कि अगर यह चैनल आपको मसीह में बढ़ने में मदद करता है तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी मसीह में अपनी पहचान को जान सकें।